हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से जल्दी आपका वेट ख़त्म होता है और आपका सामने ये वीडियो आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं सीमा भगोड़ी की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। ठीक है, जो सीमा भगोड़ी है ना, वो एक नंबर की घटिया से घटिया औरत है। ठीक है ना, उस औरत का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम सब ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। जो औरतों का अस्तित्व होता है ना, वो अब सबसे पहले एक, चलो ठीक है, दूसरी बातें हम सब छोड़ते हैं, पर जो माँ का थोड़ा बहुत भी अस्तित्व होता है ना, वो सबसे पहले अपने बच्चों बच्ची के लिए सोचती है, ना कि यार आशिकों के लिए नहीं सोचती है। और सीमा भगोड़ी का दिल धड़कता है यार आशिकों के लिए धड़कता है, ना कि छोटे बच्चे मासूम बच्चों के लिए नहीं धड़कता है। ठीक है, अब वो जो बोल रही है कि मेरे पांचवा बेटा, पांचवा नहीं बोलेंगे, पांचवा बेटा तो काला जामफल है, छठा बेटा जो आने वाला है वो बोल रही है। तो छठा बेटा कहाँ से आ जाएगा? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि छठा बेटा आ कहाँ से जाएगा। ये लोगों को पागल बनाने की भ्रांति है। ठीक है, जो लोगों के माइंड में जो पागल भ्रांति भर रही है ना, वो सबसे गलत चीज़ है। ठीक है, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों को तो इतना पागल नहीं बना सकती। ठीक है, तू अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही होगी सीमा भगोड़ी, पर तू इतनी ओवर स्मार्ट नहीं है। तू इतना समझने की कोशिश मत कर। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं हम। ठीक है, और तू बोलती है कि मेरा पांचवा बेटा, मेरे जो बच्चा होने वाला वो हिंदुस्तान का बच्चा रहेगा, जिससे मुझे नागरिकता मिल जाएगी। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि तू हिंदुस्तान का अगर बच्चा पैदा कर लेगी तो तुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, तो वो 4 बच्चे तू पाकिस्तान के लेके आई है। यहाँ का तो एक होगा, पाकिस्तान के तो तू 4 लेके आई है ना, तो वहाँ का तेरा हक ज़्यादा बनता है ना कि हिंदुस्तान का। ठीक है, और जो तू हिंदुस्तान में ये डेरा डाल के बैठी हुई ना, वो डेरा तुझे बहुत जल्द बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की शेरनियाँ हैं। ठीक है ना, तुझे हम हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है भगोड़ी जी। ये बबीता रानी जो चमची चाची है ना, चमची चाची, बच्चे के आने की खुशी में, मेरे सीमा के बच्चे के आने की खुशी में जो कीर्तन पीर्तन रख रही है ना, तू रख, भगवान की आस्था रख, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो इंसान के मन में पाप होता है ना, वो भले भगवान के कीर्तन करो, कुछ भी करो, कोई नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। और जो चमची चाची है ना, चमची चाची इसको आगे क्यों रखती है सीमा भगोड़ी को, वो भी मैं आज आप सब लोगों के सामने खुलासा करूँगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि चमची चाची इसको इसलिए मतलब आगे रखती है क्योंकि चमची चाची के इसी से तो घर गृहस्थी चल रही है, वरना चमची चाची का तो आदमी हमने कभी देखा ही नहीं है। आप सब लोग ये नोटिस करोगे कि चमची चाची का कभी आदमी आप सब लोगों ने देखा है कि चमची चाची का आदमी? क्योंकि चमची चाची का आदमी तो है नहीं है, इसने भी कोई यार पटा रखा होगा। रही बात, दूसरी बात, सीमा भगोड़ी, सीमा भगोड़ी को ये इसलिए आगे रखती है कि सीमा भगोड़ी नाचेगी, बुड्ढे ठुमके लगाएगी, उसके बाद में थोड़ी बहुत रामलीला बताएगी, ऐसा वैसा फलाना ढिकड़ा पूछड़ा, झूठी झूठी बातें करेगी, फतूरबाजी करेगी। तो उसके बाद में इसको क्या व्यूज़ मिलेंगे और चमची चाची का घर चलेगा, इसीलिए चमची चाची इसको आगे रखती है। ठीक है, रही बात इसके दूसरे घर वाले, वो तो इसके नौकर बने हुए पड़े ही हैं। ठीक है, उनके लिए तो क्या बात करना, वो तो पूरे नौकर बने हुए पड़े हैं। क्योंकि पहले उनके जो लपुआ था, काला जामपल था, वो दुकान में काम करता था। ठीक है, अब तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और पूरे घर को भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। ये हमें लगता है कि ये सचिन के घर वाले ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होंगे, पर सीमा भगोड़ी इतनी घटिया औरत है कि इतनी बेशरम हो रहता है कि उनको अच्छे से नहीं जीने दे रही है वो। ठीक है, उनसे हर रोज़ काम कराना, हर रोज़ नौकर जैसे काम कराना, सब कुछ वो कर ही रही है, कौन सा नहीं कर रही है। और एक सीमा पकड़ी, तुझे एक चीज़ हर बार हर वीडियो में मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि तू अपने आप पे घमंड मत कर कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ इसलिए मुझे व्यू मिलते हैं, उसके बाद में मेरे पास में पैसे आते हैं। तेरी गलत फहमी है। हिंदुस्तान का दिल बहुत मोम जैसा है। ठीक है ना, हम तेरे बच्चे पर रहम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मासूम से बच्चे हैं। ठीक है, सीमा पकड़ी, तू इस कैटेगरी की है कि अगर तुझे ये पैसा नहीं मिलता ना, तो तू अपने बच्चों को कब का गुलाम हैदर के पास में छोड़ देती, यहाँ से भगा देती। तू इस कैटेगरी की औरत है। पर है ना, हम इतने बुज़दिल नहीं है। ठीक है ना, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोग हैं। तेरे बच्चों पर हम रहम इसलिए करते कि वो बच्चे भूखे नहीं मरे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ा पाप तो यह हो गया कि ऐसी कुकर्मी माँ के कोख से वो जन्मे हैं। ठीक है,
पर हम ऐसा नहीं ये करवाना चाहते उनके माइंड में कि हम पाकिस्तान के बच्चे और हम हिंदुस्तान में गए कि हम भूखे मरे, ठीक है। ये उनके मन में कभी भी बाई चांसली वो चले गए पाकिस्तान तो उनके मन में तो ऐसा रहेगा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है, हमें कितना दुलार दिया है कि हमें कभी भूखा नहीं मरने दिया। सीमा भगोड़ी कौन सा काम करती है, काला जामपल कौन सा काम करता है, उसका पूरा परिवार कौन सा काम करता है। ये हिंदुस्तान का दिल देख, मोम सा दिल है, इसलिए आज तेरे पास में व्यू आते हैं, तेरे बच्चे खा पी रहे हैं, ठीक है ना। वरना तू अगर बच्चे हम अगर व्यू देना बंद कर दे, तेरे वीडियो देखना बंद कर दे, ठीक है, तो तेरे को व्यू कौन देगा। तो जो तू बार बार में हमारे हिंदुस्तान के लोगों को गालियाँ बकती है कि हिंदुस्तान के लोगों ने मेरे को ऐसा बोलते वैसा बोलते ये करते। अरे भगोड़ी, अगर हम देखना जिस दिन बंद कर दिया ना हमने, उस दिन तू भूखे मरेगी, भूखे, ठीक है ना। तेरे बच्चों को तो चलो गुलाम इधर ले जाएगा, उनको तो भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। हमारे हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, और नहीं भी होगा तो भी उसको उसके बच्चे ले जाएंगे। गुलाम इधर है ना जो उनके बच्चों को ले जाएगा। पर भगोड़ी तेरा क्या होगा, तो यूँ तो सोच कि तेरा क्या होगा, ठीक है ना भगोड़ी। तो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। तेरे को 1000 बार ये चीज़ समझा दी, एक चांटे के ऐसे रखूँगी ना, तेरे को ये करवा दूँगी, समझी ना। अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। और तेरा रामू काका यार, हाँ, तेरा रामू काका यार बोलता है कि इसको तो मैं नागरिकता दिला के रहूँगा। तो क्या तूने अपना पर्सनल मैटर समझ लिया है क्या? क्या तूने अपनी औरत समझ लिया क्या कि तुझे यहाँ रखना ही इसको ज़रूरी है? अगर तू लॉयर होता ना तो प्रोफेशनल तरीके से लड़ता। तू तो पर्सनल होए जा रहा है सीमा भगोड़ी में। तेरे को तो हर एक टेंशन सीमा भगोड़ी की तेरे दिल में धड़कने लग गई। हाँ, सीमा भगोड़ी को दुख होता है तो रामू काका के बयान आगे पहले आ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, रियली में नहीं समझ में आ रही। और जो तू बबीता रानी जो तू कर रही है ना, वो बिल्कुल बेकार कर रही है, ठीक है। मैंने रियली में दिल से बताऊँ ना तो इसके पूरे परिवार को मैंने ऐसा एरा गहरा समझा था, पर इस बबीता रानी को मैंने ज़रूर व्यवस्थित समझा था। पर आज इसका खुलासा ये होने जा रहा है कि ये बबीता रानी भी इससे मिली हुई है, ठीक है। बबीता रानी ही भी इससे मिली हुई है। बबीता रानी को क्या चाहिए, खाली पैसा चाहिए। सीमा भगोड़ी बुड्ढे ठुमके लगाएगी, मैं आराम से पैसा कमाऊंगी, ठीक है। भले भाड़ में जाए सीमा भगोड़ी के बच्चे, सीमा भगोड़ी भाड़ में जाए कि सीमा भगोड़ी का परिवार भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बबीता रानी को ओनली ऑन पैसा कमाना, और सब लोग यही चाहते हैं, ठीक है ना। सीमा भगोड़ी, ये चीज़ तू नहीं समझ रही, पर आज मत समझ, कल मत समझ, पर ये हिंदुस्तान के लोगों की ज़ुबान है, ठीक है ना। तेरे को जो अगर जेल की चक्की जो नहीं पिसवा दी, तेरे को जेल की हवा जो नहीं लगवा दी ना, तो हम हिंदुस्तान के लोग मत बोलना, ठीक है। हम हिंदुस्तान की शेर नहीं आए, ठीक है। तुझे जेल में बंद करवा के ही रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। मेरे जो मन में जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और अगर आपको कहीं लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखना, ठीक है। क्योंकि सीमा भगोड़ी हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमें एक कहीं का कचरा पड़ा हो ना 10 दिन का हमारे घर में बर्दाश्त हो जाएगा, पर सीमा भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है।